हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपना चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आवाज आ रही है? यस नो? आवाज आ रहा है? यस नो? ठीक है, चलेगा। ओके, स्क्रीन दिख रही है? यस नो? स्क्रीन दिख रही है? यस नो? अच्छा, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया था। तो लास्ट हम लोगों ने कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, फिर सेकेंड डिग्री कर्व, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, ये किया था हम लोगों ने। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो बिना रूट्स निकाले रिलेशन बताता है। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो जैसे सेकेंड डिग्री कर्व है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओ सॉरी, सेकेंड डिग्री नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स होंगे x1 x2, तो उसके रिलेशन निकालने। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट। तो अपने को क्या करना है कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, तो ये निकलेगा। नेक्स्ट, तो सिग्मा आर का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स टेकन आर एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम। तो सिग्मा 1 मतलब एक एक करके, तो x1 प्लस x2। सिग्मा 2 मतलब दो दो करके, पर ये दो ही अवेलेबल है, तो x1 x2 एक ही टर्म आएगा, एक ही टर्म आएगा। तो सिग्मा 1 कितना आ जाएगा? माइनस और ऑल्टरनेट साइन, माइनस प्लस
डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट, न्यूमरेटर में फिर एक एक आगे बढ़ते जाओ, तो ये बी सी, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई और सी बाई। तो ऐसे ही क्यूबिक के लिए भी कर सकते हैं, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 क्यूबिक है। इसके 3 रूट्स हैं x1 x2 x3, तो इस पे 3 रिलेशन आएंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। तो एक एक करके ऐड करो तो कितने टर्म्स होंगे, 3 x1 x2 x3 समेशन, फिर दो दो करके 1 2 2 3 3 1, फिर 3 3 करके एक ही टर्म आएगा 1 2 3। एक्चुअली पहला वाला रिलेशन हमेशा सम ऑफ रूट्स होता है और आखिरी वाला जो रिलेशन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो पहला वाला सम ऑफ रूट्स होता है और आखिरी वाला हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। नेक्स्ट इसके रिलेशंस लिखने हैं, तो अल्टरनेट साइन माइनस प्लस माइनस, डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट कैन नेवर बी 0, क्योंकि ग्राफ लीड करता है तो हाईएस्ट पावर ऑफ x है, तो वो लीडिंग कोफिशिएंट कैन नेवर बी 0। नेक्स्ट फिर ये आगे बढ़ते जाओ बी सी डी, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, तो ए एन एक्स टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत पावरफुल टॉपिक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये जेई मेन और जेई एडवांस यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन, और मैंने एनालिसिस भी किया था पेपर का, जेई मेन के पेपर का एनालिसिस किया ना, तो उसमें काफी क्वेश्चंस थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन के, लेकिन वो क्वाड्रेटिक के लिए थे। मैं जो बता रहा हूँ वो जनरल है, मतलब क्यूबिक nth डिग्री के लिए, पर जेई मेन में जो भी थे ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक के लिए थे। तो क्यूबिक पे बहुत रेयरली पहुंचता है, पर एडवांस के केस में अपने को क्यूबिक या nth डिग्री तक भी जाना पड़ता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, तो nth डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसमें n रूट्स होंगे x1 x2 से लेके xn, तो देयर विल बी n रिलेशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ऐसे करते करते सिग्मा n। अब सिग्मा 1 मतलब हो जाएगा सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, सिग्मा 2 हो जाएगा x1 x सिग्मा x1 x2 सिग्मा x1 x2 x3, लास्ट वाला हमेशा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर ऑल्टरनेट साइन माइनस प्लस माइनस, अच्छा लास्ट वाला माइनस है कि प्लस है, तो वो n पे डिपेंड करेगा, तो n अगर इवन है, n अगर इवन है तो लास्ट वाला प्लस होगा, क्योंकि अपन ने देखा क्वाड्रेटिक में लास्ट वाला प्लस था, और n अगर ऑड है तो लास्ट वाला माइनस होगा, तो इवन और ऑड पे डिपेंड कर रहा है, तो इस केस में लिखते हैं -1/n। कभी भी अगर प्लस माइनस इवन और ऑड पे डिपेंड कर रहा है तो -1/n। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इवन पे माइनस और ऑड पे प्लस आ रहा है, तो उस केस में -1/n +1 कर दो, तो एक शिफ्ट कर दिया ना, तो वो इवन ऑड इंटरचेंज हो जाता है। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट, फिर एक एक आगे बढ़ते जाओ, तो an-1 an-2 an-3, लास्ट में हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो ये पहला और आखिरी काफी बार यूज होता है, तो ये पहला और जो आखिरी है ना वो काफी यूज होता है, सम ऑफ फ्रूट्स 1 एट ए टाइम है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो वो तुम डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है अब उल्टा, उल्टा बोले तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, तो उल्टा टॉपिक क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो पहले क्या कर रहे थे, इक्वेशन दी थी, रिलेशन निकाल रहे थे, अब रिलेशन दिया है, इक्वेशन बनानी है, तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन करते हैं, तो क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। तो मैंने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, तो ए से डिवाइड कर दिया, तो ए से डिवाइड किया, तो अब नोटिस करना, तो बी बाई ए क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा 1, और सी बाई ए क्या हो जाएगा सिग्मा 2, तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 एक्स प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू 0। अब क्यूबिक पे चलते हैं, तो क्यूबिक में ए से डिवाइड किया, ए से डिवाइड किया, तो बी बाई ए हो जाएगा माइनस सिग्मा 1
सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3। तो अब यहाँ पे पैटर्न आ गया, एक्स क्यू माइनस सिग्मा 1 एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 एक्स माइनस सिग्मा 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक पैटर्न आ गया, सिग्मा बढ़ते जाएगा ऑल्टरनेट साइन। तो अब nth डिग्री पे चलते हैं। तो nth डिग्री में क्या होगा, x इज टू n माइनस सिग्मा 1 x इज टू n माइनस 1 प्लस सिग्मा 2 x इज टू n माइनस 2 माइनस सिग्मा 3 x इज टू n माइनस 3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब लास्ट वाला प्लस है कि माइनस है, लास्ट वाला प्लस है कि माइनस है, वो तो n के इवन और ऑड पे डिपेंड करता है, n के इवन और ऑड पे डिपेंड करता है। तो अपन लिख देंगे माइनस 1 इज टू n सिग्मा n इक्वल टू 0। तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अपन ने क्वाड्रेटिक में किया भी था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो वहां हम लोगों ने ये किया भी था। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके कोई रूट्स होंगे, तो वो क्वाड्रेटिक निकालो जिसके रूट्स पहली वाली इक्वेशन के रूट से एक एक ज्यादा हो। तो यानी x1 प्लस 1 x2 प्लस 1। तो अब बिल्कुल ही इजी तरीका क्या है, इसका रूट मुझे पता है 2, इसका पता है 3, तो एक एक ज्यादा कितना हो जाएगा 3 4, तो सम हो जाएगा 7, प्रोडक्ट हो जाएगा 12। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। पर क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा, तो अच्छा क्वेश्चन वही होगा जिसमें रूट्स नहीं निकाल पाए। तो अच्छा क्वेश्चन वही होगा जिसमें रूट्स नहीं निकाल पाए। तो फिर कैसे करेंगे, तो देखो, तो मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक निकालनी जिसका x1 प्लस 1 और x2 प्लस 1 रूट्स आए, तो इसका नाम तो मैं लिख दिया क्वाड्रेटिक इन y, इसका रूट है y1 और इसका है y2। तो y का रिलेशन क्या हो गया x प्लस 1। अब मेरे पास x में दे रखी है, y में चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन, तो x इज इक्वल टू y माइनस 1 पुट कर दो, तो y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स y माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपैंड करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 5y माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो दिस इज द आंसर। फिर y की जगह x रख दो, क्योंकि यूजुअली इक्वेशन x के टर्म्स में लिखी जाती है। क्यों, क्योंकि x इज काइंड ऑफ इनपुट, x वो इनपुट डोमेन की तरह काम करता है ना, तो y आउटपुट का एक नोटेशन होता है, तो इसलिए जनरली x में लिखा जाता है। तो दिस इज द आंसर। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हायर डिग्री में ये बहुत यूजफुल है, अगर क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक में देखेंगे तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक एंड रैशनल इनइक्वालिटीज, कि इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी तक इक्वेशन से सॉल्व कर रहे थे, अभी तक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, अब है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी मतलब अपोजिट ऑफ द इक्वेशन, यानी देयर इज अ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन होता है ग्रेटर और लेसर का, तो कंपैरिजन होता है ग्रेटर और लेसर का। तो अब होता क्या है कि ठीक है, अपन ने लॉगरिथम्स में भी देखा था कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 3:1/3 2:1/2, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ग्रेटर लेसर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इक्वेशन इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। सॉल्व का मतलब है वो x की वैल्यू जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, वो x की वैल्यू जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब रख रख के तो देख नहीं सकते, क्योंकि रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो कहाँ तक रखेंगे। तो फिर अपने को क्या होता है, इंटरवल निकालना पड़ता है, उसकी सॉल्विंग करनी पड़ती है, और ये आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके बिना तुम कैलकुलस वगैरह मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्या होगा ही नहीं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टॉपिक है क्वाड्रेटिक एंड रैशनल इनइक्वालिटीज। तो मुझे सॉल्व करना है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है, तो मैं तीनों मेथड डिस्कस करता हूँ। मेथड 1, ये हमेशा काम करेगी, पर हम इसको हमेशा यूज नहीं करते हैं, वो हमेशा काम करती है मेथड 1, पर हम उसे हमेशा यूज नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और लेंदी है, तो हम अवॉइड करते हैं, और ज्यादातर मेथड 2 और मेथड 3 यूज करते हैं। तो मेथड 1 क्या है, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड है केसेस लेके लेना, केसेस। तो इधर केसेस क्या आएंगे, तो इधर केस आएगा कि जब दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव है,
देखो लैंग्वेज में भी ध्यान दिया करो, दोनों, तो यहाँ एंड की कंडीशन लगी हुई है, केसेस यानी और की, तो देखा जाए तो केसेस में यूनियन है और विद इन ए केस इंटरसेक्शन है, तो विद इन ए केस इंटरसेक्शन, विद इन ए केस इंटरसेक्शन, बट ऑल द केसेस यूनियन। तो वो लैंग्वेज भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए, कब एंड है और कब और है, और दो ही चीज है बस, दो ही चीज है। ये तुम्हें मैथमेटिकल लॉजिक में मिलेगा, ये तुम्हें पूरी कैलकुलस में सॉल्विंग में मिलेगा, ये तुम्हें पीएनसी में मिलेगा, क्योंकि पीएनसी में भी ये डाउट आता है कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब एडिशन करना है। तो जब और की सिचुएशन होती है ना, तब अपन ऐड करते हैं, और जब अपनी साइमल्टेनियस कंडीशन हो कि इसके साथ ये भी होना चाहिए, तब अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं केस सॉल्विंग। तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसका मतलब है कि x-2 शुड बी पॉजिटिव एंड x-4 शुड बी पॉजिटिव। तो x-2 पॉजिटिव का मतलब है 2 पे हॉलो उसके आगे, और x-4 पॉजिटिव का मतलब है 4 पे हॉलो उसके आगे, और हमें चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन आया x इज ग्रेटर देन 4, तो फर्स्ट केस का आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन 4। अब आता है दोनों नेगेटिव, यानी x-2 इज लेस देन 0 एंड x-4 इज लेस देन 0। तो x-2 लेस देन 0 के लिए 2 पे हॉलो उसके छोटा, और x-4 लेस देन x-4 लेस देन 0 बोल रहा है, 4 पे हॉलो उससे छोटा, और दोनों का इंटरसेक्शन मेरा फाइनल आंसर होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन है x लेस देन 2, तो ये हो गया x लेस देन 2। तो फर्स्ट एंड यूनियन सेकंड, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो अब फाइनल आंसर आ गया 4 से आगे 2 के पीछे, लेकिन ये अपन कब करते हैं, नंबर लाइन है, पर आंसर ऐसे नहीं दिखाते, आंसर इंटरवल में दिखाते हैं। तो हम हमेशा आंसर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से चालू करते हैं। तो ये माइनस इन्फिनिटी से 2 तक है, एंड बी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स, बी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट, सेट्स को जोड़ जोड़ के लिखा जाता है, तो यूनियन, फिर उसके आगे 4 से चालू हुआ और इन्फिनिटी तक गया। माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल। 2 पे हॉलो है इसलिए ओपन इंटरवल, 4 पे हॉलो है इसलिए ओपन इंटरवल, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। मेथड 2। अब मेथड 1 के साथ प्रॉब्लम क्या है, मेथड 1 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो कल का क्वेश्चन आया x-1, x-2, x-3 इज ग्रेटर देन 0, तो इसके 4 केसेस बनेंगे। पहला, जब तीनों पॉजिटिव है। सेकंड, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव। थर्ड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। फोर्थ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 4, विद इन ए केस इंटरसेक्शन, विद इन ए केस इंटरसेक्शन ऑल द केसेस यूनियन, तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो मेथड 1 के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत लेंथी हो जाता है। अब आते हैं मेथड 2। मेथड 2 बहुत अच्छा अप्रोच है, बच्चों को अट्रैक्ट भी करता है। तो ग्राफिकल अप्रोच, पर ग्राफिकल अप्रोच का कंस्ट्रेंट क्या है कि तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए, और ग्राफ बनाना आने के लिए हम लोग कैलकुलस सीखते हैं। तो कैलकुलस हमें ग्राफ बनाने में हेल्प करता है, पर हम लोग उल्टा चल रहे होते हैं, हम ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, पर एक्चुअली ग्राफ से हम कैलकुलस सॉल्व कर रहे होते हैं, पर कैलकुलस हमें ग्राफ बनाना सिखाती है। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस यही है कि ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करना, पर हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कैलकुलस से ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। तो अपन एक ग्राफ सेपरेट चैप्टर भी पढ़ते हैं, अपन एओडी में भी सीखते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो हमारी जो अप्रोच होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो ज्यादातर यही होती है कि ग्राफ से सॉल्व करें। इसके पीछे कई रीजन है। पहला, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। सेकंड, इसमें एक्यूरेसी के चांसेस भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि कोई केस वगैरह मिस नहीं होता, सब कार्टेशियन उस पर दिख जाता है 2D के। तो ये इजी होता है, बहुत इजी होता है ऑब्जर्व करना कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट, तो ग्राफिकल अप्रोच, तो वो ग्राफ बनाना आना चाहिए। किसका ग्राफ, x-2 इंटू x-4। तो मुझे चाहिए y कब पॉजिटिव है, तो मैं ग्राफ में ढूंढूंगा कि y कब पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो x² माइनस 6x प्लस 8 लिखा है, तो लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, इसके रियल रूट्स आ रहे होंगे, प्रोडक्ट इसका 8 है विच इज पॉजिटिव, एंड सम ऑफ रूट्स इसका 6 है, यानी तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, और इसका सी भी पॉजिटिव है। तो इसका ये मतलब है कि y एक्सिस को ऊपर कट करेगा, मुंह ऊपर खुलेगा
मुंह ऊपर खोलेगा, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं और वाई एक्सिस को ऊपर कट करेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये वो रूट्स है उसके। अब आता है मुझे किसके लिए आंसर चाहिए। तो देखो, तो मुझे किसके लिए आंसर चाहिए कि y पॉजिटिव हो तो ये वाली ब्रांच, y पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो तो ये वाली ब्रांच, और ये किस x के लिए आ रही है तो उसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन। तो ये किस x एक्सिस के लिए आ रही है, तो किस x के लिए आ रही है तो उसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन। तो 2 पे हॉलोस के नीचे, 4 पे हॉलोस के आगे। तो आंसर -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अब तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के मुंह ऊपर खुल रहा है, तो पॉजिटिव कब होगा, रूट्स के आगे और रूट्स के पीछे। क्वाड्रेटिक मुंह ऊपर खुल रहा है, पॉजिटिव कब होगी, रूट्स के आगे और रूट्स के पीछे। नेगेटिव कब होगी, रूट्स के बीच में। तो ये फटाफट, मतलब इतना स्पीड आ जाने चाहिए। हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा ये होता है कि एक्यूरेसी अच्छी हो। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि एक्यूरेसी हो, सही हो। स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी है। तो फर्स्ट हमारा टास्क यही होता है कि एक्यूरेसी हो, सेकंड हमारा टास्क होता है कि स्पीड हो, है ना। तो लेकिन स्पीड से पहले एक्यूरेसी है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम खुद भी देख सकते हो, एडवांस जेई एडवांस ना, मैं 2008 से फॉलो कर रहा हूँ। जेई एडवांस कभी पेपर में उसके 32 क्वेश्चंस होते थे एक सब्जेक्ट के, मतलब 32 यानी मतलब 90 क्वेश्चंस होते थे। आज की डेट में 54 है, तो एक सब्जेक्ट के 32 क्वेश्चंस तक होते थे। आज की डेट में वो 18 क्वेश्चंस हैं, और कट ऑफ वही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्वेश्चंस कम ज्यादा करके भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो हो क्या रहा है ना, बच्चों से वो 18 भी मुश्किल हो रहे हैं ना। तो ये 32 था, फिर 30 किया, फिर 28 किया, 26 किया, फिर 24 किए, फिर इसको 20 किया, 18 तक पहुंच गए अभी ये लोग। तो 18 तक पहुंच गए, पेपर अभी भी टफ है। तो प्रॉब्लम किधर है, एक्यूरेसी का। तो प्रॉब्लम है एक्यूरेसी का कि कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन, तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। स्पीड से ज्यादा मैटर कर रहा है कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन। इवन अगर तुम जेई मेन का भी देखोगे ना, तो जेई मेन का भी ना पहले 30 क्वेश्चंस आते थे। वो 30 क्वेश्चंस में 24 सिंगल करेक्ट होते थे, और 6 क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग होते थे। तो 6 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग होते थे, और मार्किंग स्कीम होती थी +4 -1 +8 -2 30। फिर वो 30 से अभी 25 पे पहुंच गए हैं, और फिर इन्होंने 30 से 30 रखा। और ऐसा नहीं है कि 30, शुरुआत में ये 50 थे। जब 2002 में जेई मेन चालू हुई थी, तब उसका नाम AIEEE था। तो 2002 में जब मेंस स्टार्ट हुआ था तो AIEEE थी। ये मैंने दिया था एक्चुअली, मेरा पहला अटेम्प्ट था, और ये पहली बार स्टार्ट हुई थी, और मैंने दी भी थी, पर कुछ हुआ नहीं था, रिजल्ट अच्छा नहीं था। तो वो टाइम पे क्वेश्चन होते थे एक सब्जेक्ट में 50, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन होते थे। टाइम वही 3 घंटे। फिर इन्होंने फिर 45 किया, फिर 40 किया, फिर 35 किया, ये सब देखे हुए मैंने। तो 2002 से ऐसा चालू था, फिर 2-2 3-3 साल, 2-2 3-3 साल ऐसे चलता रहा। फिर 40 45, तो ये 135 हो गए। टाइम वही है 3 घंटे। फिर 120 हो गए, टाइम वही है 3 घंटे। फिर 105 हो गए, टाइम वही है 3 घंटे। फिर 30 हो गए, पर वो 30 में 24 थे सिंगल करेक्ट, और 6 थे असर्शन रीजनिंग। तो +4 -1 और +8 -2 मार्किंग स्कीम थी। फिर 30 क्वेश्चन हुए, वो 30 सिंगल करेक्ट हो गए, फिर +4 -1। फिर आज 25 हो गए। ये 25 इन्होंने किए हैं 2020 में, पर 25 में क्या किया है, 20 और 5, तो 20 सिंगल करेक्ट हो गए,
और 5 न्यूमेरिकल हो गए। तो मतलब 75 क्वेश्चन हो गए। तुम देखो ना 18 साल में 150 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन हो गए। कट ऑफ वही है, कट ऑफ वही की वही है, कहीं नहीं है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो कुछ चीजों का फर्क है। जब 150 क्वेश्चन आते थे तो पेपर इजी था। अब जो 75 क्वेश्चन आते हैं ना, पेपर थोड़ा सा टफ हो गया। तो जेई मेन का पेपर अभी लेवल बढ़ गया एक्चुअली, थोड़ा टफ हो गया पहले के कंपैरिजन में। ओके, सो दिस इज द थिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एक्यूरेसी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड कंपटीशन है, कौन ज्यादा कर रहा है वो भी चाहिए, नो डाउट, पर एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। एनीवेज, तो फिर बाद में जाके इनका कॉम्बिनेशन आता है कि तुम्हारा एक्यूरेसी प्लस स्पीड। तो इसलिए कभी भी ध्यान देना कि आंसर करेक्ट होना जरूरी है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया ग्राफिकल अप्रोच कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होती है, लेकिन ग्राफिकल का एक कंस्टेंट है कि उसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, और ग्राफ बनाने के लिए फंडे लगते हैं, पूरा कैलकुलस लगेगा ग्राफ बनाने के लिए। मेथड 3 है मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो मेथड 3 है मेथड ऑफ इंटरवल्स, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। चैप्टर कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके कुछ स्टेप्स हैं, तो वो मैं इंग्लिश में बता देता तुम्हें, है ना। तो 7 स्टेप्स हैं, ये मैं फॉलो करके बताऊंगा तुमको, तो तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, तो मैं बस बता देता। तो फर्स्ट स्टेप में एक तरफ पॉजिटिव 0 होना चाहिए, एक तरफ 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो बाइफरकेट करता है कि एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। तो 0 क्या करता है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव बाइफरकेट करता है। नेक्स्ट, सारे x के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। थर्ड, क्रिटिकल पॉइंट्स लोकेट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स वो फैक्टर्स देंगे जो कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव है। तो जैसे x प्लस 3 ये एक फैक्टर है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे देगा, इसको इक्वल टू 0 कर दो तो -3 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। लेकिन अगर ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर होता तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मान लो ये मॉड ऑफ x प्लस 3 होता तो भी ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ उसके लोकेट करने हैं जो कभी पॉजिटिव या कभी नेगेटिव हो। नेक्स्ट, मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो इंटरवल क्रिएट करने के बाद में राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट साइन। नेक्स्ट, अगर इनइक्वालिटी क्वेश्चन में इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में इक्वल टू 0 है, तो जहां जहां न्यूमरेटर 0 होगा वहां पे डॉट्स आएंगे, और जहां जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे हॉलो आएगा। जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वहां हॉलो आएगा। फिर लास्ट में राइट आंसर एज पर द इनइक्वालिटी, राइट आंसर एज पर द इनइक्वालिटी। तो सॉल्व करके बताता तो ज्यादा समझ में आएगा। तो x - 2 × x - 4 ग्रेटर देन 0। तो पहला स्टेप, एक तरफ 0 होना चाहिए है। सेकेंड स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये रहा, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट +1 है। थर्ड स्टेप, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 2 और इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 4। फोर्थ स्टेप, राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। बाकी कुछ बच्चों को बेबी कर्व भी पता है। तो बेबी कर्व का फंडा क्या होता है, तो ऐसे ऊपर रही तो मतलब वो बताता है यहाँ पॉजिटिव है, नीचे रहा तो मतलब बताता है कि नेगेटिव है, ऊपर रहा तो मतलब पॉजिटिव है। तो एक्चुअली बेबी कर्व में ये देखना बहुत आसान हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे भी होता है। तो इसमें क्या होता है ना, ऑब्जर्व करना फास्ट हो जाता है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऑब्जर्व करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट, ये नंबर लाइन को टच कर रहा है, नंबर लाइन को टच और कट कर रहा है। तो नंबर लाइन को टच और कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा होगा, या तो क्वेश्चन इक्वल टू 0 हो रहा होगा या फिर इन्फिनिटी हो रही होगी। तो जहां जहां ये नंबर लाइन को कट या टच कर रहा है, तो वहां पे या तो 0 हो जा रहा होगा या इन्फिनिटी हो जा रहा होगा। तो उनको फिर अलग से हैंडल करना पड़ता है। तो उसके लिए 5th और 6th पॉइंट है। ओके, तो बेबी कर्व में देखना इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट, 5th पॉइंट, अगर क्वेश्चन इक्वल टू 0 है, पर यहाँ क्वेश्चन में इक्वल टू 0 नहीं है,
तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो जहां जहां न्यूमरेटर 0 हॉलो, न्यूमरेटर 0 हॉलो। यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो 6th पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है। 7th पॉइंट राइट आंसर एज पर द इनइक्वालिटी। तो ये क्या चाहता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किधर किधर है? एक इधर है और एक इधर है। तो आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट एक और करके बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स ग्रेटर देन 0। तो पहला पॉइंट एक तरफ 0 होना चाहिए है। दूसरा पॉइंट x का कोफिशिएंट प्लस 1 इधर है, इधर है, इधर है, पर इधर नहीं है, तो करना पड़ेगा। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब कंफ्यूज मत होना कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर और इसका आंसर सेम ही है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, तो दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन अब अपने लिए जो मेथड ऑफ इंटरवल है वो इस पे लगेगी, तो उस ऊपर वाले पे नहीं लगेगी। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन। फिर से एक तरफ 0 होना चाहिए है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी है। थर्ड पॉइंट क्रिटिकल, तो x माइनस 2 का फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट देगा 2, x माइनस 5 का फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट देगा 5, x भी क्रिटिकल पॉइंट देगा 0, ये भी क्रिटिकल पॉइंट देगा -1। फोर्थ पॉइंट राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, वेवी कर्व, तो वो इजी हो जाता है ऑब्जर्व करना वेवी कर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल टू 0, क्वेश्चन इक्वल टू 0 नहीं है, तो इक्वल टू 0 नहीं है तो जहां जहां न्यूमरेटर 0 होगी वहां पे हॉलो, और जहां डिनोमिनेटर 0 है वहां पे तो हॉलो आएगा ही आएगा। 7th पॉइंट राइट आंसर एज पर द इक्वालिटी। तो क्या चाहिए? नेगेटिव, तो नेगेटिव पर है एक। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेके समझा देता। x माइनस 7 का स्क्वायर 5 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वही 7 पॉइंट फिर से। फर्स्ट पॉइंट एक तरफ 0 होना चाहिए, एक तरफ 0 होना चाहिए है। नेक्स्ट x का कोफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए, तो इधर है पर इधर नहीं है, तो ठीक है माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। तो x माइनस 7 का स्क्वायर x माइनस 5 x इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन का ही आंसर है, इसको सॉल्व करना मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन का ही आंसर है। फिर से एक तरफ 0 होना चाहिए है, x के कोफिशिएंट प्लस 1 होने चाहिए, वो भी है। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 7 का स्क्वायर क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। x माइनस 5 का देगा, x देगा, x प्लस 1 देगा। फोर्थ पॉइंट राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर न्यूमरेटर जहां जहां 0 वहां पे डॉट, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में इक्वल टू 0 है, तो जहां जहां न्यूमरेटर 0 वहां पे डॉट। तो 5 पे डॉट और 7 पे भी डॉट। नेक्स्ट जहां डिनोमिनेटर 0 वहां पे हॉलो। नेक्स्ट इसके केस में वेवी कर्व कैसा बनेगा? इसके केस में वेवी कर्व ऐसा बनेगा। अब आता है आंसर लिखो, तो आंसर क्या लिखना है? लेस देन इक्वल टू 0 यानी नेगेटिव के लिए, तो एक इधर आएगा, फिर ये आएगा और एक 7 भी आएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन इंटरवल क्योंकि हॉलो है, यूनियन 0 पे हॉलो ओपन इंटरवल, 5 पे डॉट है क्लोज इंटरवल, यूनियन 7 अकेला है, तो यूनियन, तो 7 अकेला है तो उसको करली ब्रेसेस में लिखेंगे एंड यूनियन 7। सो दिस इज आंसर। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल सॉल्विंग। नेक्स्ट एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत आता है। तो y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन 2x माइनस 6, इसकी रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब होता है आउटपुट्स, आउटपुट्स का मतलब होता है y की वैल्यूज। ये y की जो वैल्यूज आएंगी तो वो निकालनी है। तो ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन। फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन क्यों? ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन। तो इसकी रेंज कैसे निकालते हैं? ये आना चाहिए, ये बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। तमीज से लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये x की क्वाड्रेटिक बन गई और x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4 ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे y फंस गया, y फंस गया मतलब इनइक्वालिटी बनेगी, y फंस गया मतलब इनइक्वालिटी बनेगी। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता, मैं 2 कॉमन लिया तो बाहर 4 आ जाएगा, बाहर 4 आ जाएगा, ये 4 0 में चला जाएगा। अब एक्सपेंड करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 6y प्लस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेथड ऑफ इंटरवल, मेथड ऑफ इंटरवल 2 6 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 पे डॉट 2 पे डॉट, 6 के आगे क्योंकि पॉजिटिव दिया है तो 6 के आगे 2 के पीछे। तो y की रेंज आ जाएगी माइनस इनफिनिटी से 2 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 6 से इंफिनिटी। सो दिस इज द आंसर। ये आना चाहिए, रेंज का क्वेश्चन है, फंक्शन चैप्टर वगैरह में भी काफी मिलेगा। ओके 5 मिनट का ब्रेक, मतलब 3 मिनट का ब्रेक।
ओके, सो नेक्स्ट है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक मिनट ना, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाइक्वाड्रेटिक के साथ इशू क्या है ना कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सॉल्व हो जाती है बच्चों से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो वो सॉल्व हो जाती है। कैसे? आवाज आ रही है ना? यस नो? हाँ, स्क्रीन अभी दिख रहा है क्या अभी? अच्छा ठीक है, अभी दिखा स्क्रीन? ठीक, तो देख, तो क्वाड्रेटिक में प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसका रीजन है क्योंकि इसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पर व्हाट अबाउट क्यूबिक? तो क्यूबिक में क्या होता है, पहला रूट जो होता है वो ट्रायल एंड एरर से निकलता है, हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल से निकलता है। तो पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकलता है, फिर उसको क्यूबिक को डिवाइड कर दो तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है, और इधर लीनियर फैक्टर तो अपन ने हिट एंड ट्रायल से निकाला। पर जो बाइक्वाड्रेटिक होती है उसमें फंडे लगते हैं, जो बाइक्वाड्रेटिक होती है ना उसके अंदर फंडे लगते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, तो बाइक्वाड्रेटिक में जैसे 2x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बाइक्वाड्रेटिक में फंडा क्या है ना कि ऑब्जर्वेशंस लगते हैं, ट्रिक्स लगती है, अप्रोचेस लगती है। तो मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें मैंने डिस्कस किए थे अप्रोचेस कैसे सॉल्व करते हैं। तो किसी का माइक ऑन है? तो ये बाइक्वाड्रेटिक जो होती है ना तो उसमें फंडे लगते हैं। तो अब जैसे इसके अंदर देखोगे तो पहला फंडा, ये दोनों कोफिशिएंट सेम है। तो अगर इस तरह से कभी डिग्री 4 और कांस्टेंट, डिग्री 3 और लीनियर का कोफिशिएंट अगर सेम होता है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस टी माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये चली गई टी की क्वाड्रेटिक। एक्चुअली फंडा क्या रहता है कि बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया तो फिर क्या होगा, इसके 2 रूट्स आएंगे और उसके 2 रूट से फिर 2 रूट्स और निकालेंगे, तो ऐसे करके 4 रूट्स आएंगे। तो 2 करके 2 रूट्स निकालेंगे तो वो 4 रूट्स आ जाएंगे। फिर सिमिलरली ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 6 माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस 8 माइनस एक्स रेज टू 4 इक्वल टू 16। अब ये भी बाइक्वाड्रेटिक है, अगर अभी एक्सपेंड कर दोगे तो ये डिग्री 4 की टर्म आ जाएगी और वो इतनी इजीली सॉल्व होगी। तो इसकी हिंट क्या है कि इसका एवरेज, इसका जो एवरेज है वो टी सब्स्टिट्यूट करो, जो इसका एवरेज है वो टी सब्स्टिट्यूट करो तो इससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आती है 7 माइनस टी, तो पुट करो तो 7 माइनस टी, तो यहाँ पे पुट करो 7 माइनस टी, तो ये पुट किया तो ये t माइनस 1 रेज टू 4 प्लस t प्लस 1 रेज टू 4 इक्वल टू 16 आएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसमें जो ऑड वाले टर्म आएंगे
ऑड पावर के, और इसमें जो ऑड पावर के आएंगे वो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो दोनों में जो ऑड पावर के टर्म्स आएंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो दोनों में जो ऑड पावर के टर्म्स आएंगे ना वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये फायदा होगा। तो अगर इसको तुम एक्सपेंड करते हो तो एक्सपेंड करके कर सकते हैं, डिग्री 4 है तो बाइनोमियल एक्सटेंशन कर सकते हैं, इसके अंदर 5 टर्म निकलेंगे, इसके अंदर 5 टर्म निकलेंगी। या तुम एक काम ये भी कर सकते हो, स्क्वायर कर करके इसको एक्सपेंड करो। तो जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे ना तो सिर्फ रह जाएगा 2/4 प्लस 12y² प्लस माइनस 14 इक्वल टू 0। तो हुआ क्या, तो y² की क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो y² की क्वाड्रेटिक, तो इसके 2 रूट्स आएंगे और उससे फिर 2 रूट्स और आएंगे, 2 करके, तो ऐसे करके 4 रूट्स आ जाएंगे। फिर एक और क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, x+2 x+3 x+8, पर ये गारंटी है कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी 4x²। अब इसके अंदर ट्रिक क्या है, पहला तो ये कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें जो कुछ टर्म सेम आ रहे हैं। तो देखो करते हैं तो क्या आएगा, x² + 14x + 24, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 11x + 20 इक्वल टू 4x। तो फिर एक और है, x² से डिवाइड करो, x² से डिवाइड करो। तो ये x² से डिवाइड किया, लेकिन पूरे को नहीं, इसको x और इस x, तो ये आ जाएगा x + 14 + 24/x, x + 11 + 24/x इज इक्वल टू 4। तो फंडा ये होता है कि कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे क्वाड्रेटिक आ जाए। तो ये आ गया t + 14 t + 11 इक्वल टू 4। ये बन गई t की क्वाड्रेटिक, तो उसके 2 रूट्स आएंगे, फिर उसकी हेल्प से 2 रूट्स और आएंगे, तो ऐसे करके 4 रूट्स आएंगे। तो ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एडवांस। जेई मेन इतना दूर बिल्कुल नहीं आती, जेई मेन इतना दूर तो भटक भी नहीं सकती। तो जेई मेन इतना दूर तक बिल्कुल नहीं सोचती, पर जेई एडवांस पूरा कचरा करके रखती है, मतलब दिमाग का दही तो करेगी करेगी। ओके, नेक्स्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कभी कभी इधर लग जाता है, उसका रीजन है क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो है वो x² + x + 1 इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना वो x² + x + 1 इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन है, और वो क्वाड्रेटिक है, तो वो इसलिए क्वाड्रेटिक चैप्टर में आ जाता है। पर अगर अदरवाइज देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है, लेकिन अब क्वाड्रेटिक में आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x = 1/1/3, तो x³ - 1 इक्वल टू 0, तो x - 1 × x² + x + 1 इक्वल टू 0। तो जब इसके रूट्स निकालेंगे तो एक 1 आएगा, 3i/2 √2 आएगा। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर ये ओमेगा है, अच्छा नेक्स्ट, कभी भी क्वेश्चन में, जैसे कैलकुलस में, कभी भी कैलकुलस में क्वेश्चन होता है स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, तो जब तक ये मेंशन नहीं है तब तक ये स्क्वायर ब्रैकेट एक ब्रैकेट है, अदरवाइज क्वेश्चन मेंशन करेगा दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्वेश्चन में जब तक उसने मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चन में जब तक उसने मेंशन नहीं किया है तब तक वो नॉर्मल ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी। सिमिलरली ऐसे ही कर्ली ब्रेसेस है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो दीज आर द नॉर्मल ब्रैकेट्स, लेकिन अगर ये फ्रैक्शनल है तो वो मेंशन करेगा और फिर उसकी प्रॉपर्टी यूज होगी। सेम ऐसे ही कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे अभी 2D में वेरिएबल यूज करते हैं एक्स वाई, कांस्टेंट यूज करते हैं ए बी पी क्यू एल एम, है ना, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, वेरिएबल यूज करते हैं एक्स वाई जेड, ऐसा रहता फंडा जनरली, नोट एक जनरल ट्रेंड है ये। तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे वेरिएबल यूज करना है तो z और w भी एक होता है। तो बच्चे कई बार फंस जाते हैं वो w को देख के कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो कई बार बच्चे फंस जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन में w घूम रहा होता है और वो w ओमेगा की स्टाइल में लिखता है ना, तो w ओमेगा की स्टाइल में लिखते हैं, तो बच्चे कई बार उसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज यूज करना चालू कर देते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी w ऐसे रहता ही है एज ए वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है
तो क्वेश्चन 100% मेंशन करेगा, क्वेश्चन 100% मेंशन करेगा ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा लिखेगा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर नहीं लिखा है तो इट जस्ट W, है ना, लेकिन अगर लिखा है तो देन यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा। नेक्स्ट, अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, हमें पता था कि जब कोफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं, रियल होते हैं, सॉरी, जब कोफिशिएंट रियल होते हैं तो रूट्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर होते हैं। जब कोफिशिएंट रियल होते हैं तो रूट्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर होते हैं, तो ये ओमेगा बार है। और साथ के साथ एक और चीज है, इसकी अगर स्क्वायरिंग करूं तो ये दूसरा वाला आ जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर है। अब एक और चीज, इसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं। तो पहला, ओमेगा क्यूब 1 होगा, ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा होगा, ओमेगा रेज टू 5 ओमेगा स्क्वायर होगा। तो अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है तो 1, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल प्लस 1 है तो ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल प्लस 2 है तो ओमेगा स्क्वायर। और एक इंपॉर्टेंट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैसे आया? ओमेगा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, एक, तो ओमेगा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। दूसरा, तीनों को ऐड कर दो, 0 आ जाता, तीनों को ऐड कर दो, 0 आ जाता। अब तुम एक चीज ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता नहीं है उसके अंदर, वो बोलता नहीं है, पर उसके अंदर चल रही होती है। तो कभी भी तुम्हें अगर √3 आयोटा दिख जाए, कभी भी √3 आयोटा दिख जाए, तो तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे ओमेगा चल रहा होगा। कभी भी अगर √3 आयोटा दिख जाए तो तुम सोच सकते हो कि यार ओमेगा कुछ कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओमेगा कुछ कर सकता है, ऐसा। ओके, साइन, तो इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉडुलस साइन। तो ये मॉडुलस वालों को कैसे हैंडल करते हैं, ये तुम्हें ज्यादातर कैलकुलस में मिलेगा, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसलिए पढ़ा दे रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही सॉल्व हो रही हैं, तो इसलिए। तो सबसे पहले अपने को मॉडुलस समझना होगा। तो मॉड क्या कहता है? मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना। ये देखो इसका वर्किंग है मॉडुलस, इसको कुछ भी दो ये पॉजिटिव बना के देगा, पर रियली देना है। तो जैसे अगर इसको 5 दिया तो ये 5 बनाएगा, ये -5 दिया तो भी 5 बनाएगा, क्योंकि इसका काम है पॉजिटिव बनाना। तो अगर मॉड ऑफ 5 देखे तो 5 है, मॉड ऑफ -5 देखे तो कितना होगा? 5 ही होगा। अब एक और स्टेप, अगर मुझे मॉड हटाना है तो कैसे करेंगे? तो देखो, मॉड -5 5 कब बनेगा? जब -5 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर अंदर नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव बन जाएगी, और अगर अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज ले लो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ 2 2, मॉड ऑफ पाई पाई, मॉड ऑफ -e e, मॉड ऑफ पाई -3, मॉड ऑफ पाई -3, पाई -3 पॉजिटिव है एज इट इज बार, मॉड ऑफ पाई -4, पाई -4 नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -पाई -4 विच इज 4 - पाई, और 4 - पाई पॉजिटिव है, 4 - 3.14 तो ये पॉजिटिव ही आएगा। मॉड ऑफ sin 2, sin 2 पॉजिटिव होता है एज इट इज बाहर आएगा। मॉड ऑफ cos 2 नेगेटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -cos 2। मॉड ऑफ tan 2 नेगेटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट मॉड ऑफ cos 1 - sin 1, मॉड ऑफ cos 1 - sin 1, तो एक्चुअली sin 1 cos 1 से बड़ी होती है, sin 1 cos 1 से बड़ा होता है, तो यानी अंदर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अंदर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अब बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, मॉडुलस के अंदर वाला पॉजिटिव एज इट इज, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब करते हैं इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉडुलस साइन, तो उसमें लेते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 में अपन क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशंस लेंगे, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर यानी x की पावर 1, इक्वेशन यानी इक्वल टू सम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x - 3 मॉड ऑफ x - 3 प्लस 2 टाइम मॉड ऑफ x + 1 इज इक्वल टू 4। तो ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? पहले केसेस बनेंगे, जब ये 0 तो 3 और -1,
तो -1 और 3 पे ब्रेक होगा, तो -1 और 3 पे ब्रेक होगा, तो इससे बने 3 केसेस और थर्ड इंटरसेक्शन ऑल द केसेस यूनियन। तो फर्स्ट केस, जब x -1 से छोटा है, जब x -1 से छोटा है तो करते हैं मॉड ऑफ x -3, तो अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो अंदर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। फिर x+1 वाले फैक्टर को देखते हैं, तो अंदर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अंदर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे विद इन ए केस इंटरसेक्शन, तो ये आ जाएगा -x+3 -2x -2 = 4, तो ये -3x + 1 = 4, सो -3x = 3, तो x = -1, पर यहाँ तो x लेस देन -1 है और ये x = -1, तो दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट, दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा नल सेट। फिर से सेकंड केस, तो इस बार सेकंड केस आएगी -1 से बड़ी और 3 से छोटी, तो करते हैं। तो पहला वेक्टर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव है, एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, -x + 3 + 2x + 2 = 4, x + 5 = 4, तो x = -1। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, पहले केस ने शायद रिजेक्ट कर दिया होगा और सेकंड केस ने उसको ले लिया, क्योंकि आंसर कहीं ना कहीं, तो जब आंसर पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव, तो एज इट इज बाहर आ जाएंगे। तो x - 3 + 2 × x + 1 = 4, तो x - 3 + 2x + 2 = 4, तो 3x - 1 = 4, 3x = 5, x = 5/3, दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट, क्योंकि 5/3 3 से छोटा है, तो इंटरसेक्शन नल सेट। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1 यूनियन 2 यूनियन 3। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1 यूनियन 2 यूनियन 3, है ना? ओके, तो 1 यूनियन 2 यूनियन 3, तो 1 में तो नल सेट था, 2 में x = -1, 3 में नल सेट था, तो फाइनल आंसर आ गया x = -1। तो ये हो गई मॉडुलस इक्वेशन। अब इसी का लेवल और बढ़ाते हैं, तो इस बार क्या आ जाएगी? इनइक्वालिटी। तो टाइप 2 इस बार हो जाएगी लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी। तो क्वेश्चन लिया mod of x + 2 minus mod of x - 1 less than x - 3/2। तो वही केसेस, तो पहला केस बनेगा इसकी वजह से -2 और इसकी वजह से 1, तो यानी -2 1, तो 3 केसेस बन जाएंगे 1 2 3। तो जब x लेस देन -2 है पहला केस, दूसरा केस जब x -2 से बड़ा और 1 से छोटा है, और तीसरा केस जब x 1 से बड़ा है। इक्वालिटी एक तरफ ही रखो, किसी ना किसी केस में एक तरफ इक्वालिटी रखो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अंदर वाला पॉजिटिव अंदर वाला नेगेटिव, तो x लेस देन -2, तो पहला फैक्टर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई, दूसरा फैक्टर भी नेगेटिव है माइनस से मल्टीप्लाई, पर बाहर एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेस देन x - 3/2। इसको नहीं कंसीडर करेंगे तो मॉडुलस नहीं लगा, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस पे मॉडुलस नहीं लगा। केसेस कौन बनाएगा? जिस पे मॉडुलस लगा है। केसेस कौन बनाएगा? जिस पे मॉडुलस लगा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो -x - 2 + x - 1 इज लेस देन x - 3/2, x कैंसिल हो गया, तो ये आएगा x इज ग्रेटर देन -3 + 3/2, यानी x इज ग्रेटर देन -3/2। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो कह रहा है -2 पे होलो, केस है -2 पे होलो उसके पीछे, केस है -2 पे होलो उसके पीछे, सॉल्यूशन है -3/2 पे होलो उसके आगे, दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट। इसका मतलब है पहले वाले से कुछ आंसर मिला ही नहीं, तो बस ऐसे ही सेकंड और थर्ड भी सॉल्व करेंगे। मॉड के अंदर क्योंकि
बनाएंगे तो अगर सपोज तुम मॉड ऑफ x प्लस टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ बनाने जाओगे तो पहले इसकी फंक्शन बनानी पड़ेगी रीडिफाइनिंग करके कि x लेस देन माइनस टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू से 1 और x ग्रेटर देन 1, तो वो फिर से रीडिफाइनिंग ही करनी पड़ेगी एंड देन यू विल प्लॉट और फिर उसके बाद आंसर आएगा। तो अल्टीमेटली वही हो गया, तो उतना जरूरत नहीं है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि कब ग्राफ से जाना और कब ग्राफ से नहीं जाना है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप 3। तो इस बार टाइप 3 कौन हो जाएगी? तो देखो टाइप 1 हो गई लीनियर इक्वेशन, टाइप 2 हो गई लीनियर इनइक्वालिटी, टाइप 3 हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और टाइप 4 हो जाएगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो ठीक है, तो टाइप 3 तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 16/3। तो यहाँ पे मॉडुलस भी है और क्वाड्रेटिक भी है, मॉडुलस भी है और क्वाड्रेटिक भी है। तो ठीक है, तो इसमें केसेस बनेंगे जब अंदर वाला पॉजिटिव यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 पॉजिटिव है, और सेकंड केस बनेगा जब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 नेगेटिव है। तो देखो जब पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 16/3, 5x प्लस 16/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो उसके दो वैल्यू आते हैं 1 और माइनस 10/3। तो विद इन ए केस इंटरसेक्शन, विद इन ए केस इंटरसेक्शन ऑल द केसेस यूनियन। तो विद इन ए केस का क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो रख के देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 रखा, पॉजिटिव आ रहा है, एक्सेप्ट। माइनस 10/3 रखा, नहीं आ रहा, रख के देख लो, नहीं तो देख लेते हैं चलो। तो 100/9 माइनस 40/3 प्लस 2। अब 100/9 माइनस 40/3, तो ये देखा जाए तो 100/9 माइनस 120/9 प्लस 2 है ना। तो ये आ जाएगा माइनस 20/9 प्लस 2, और माइनस 20/9 माइनस 2 से भी छोटा है, तो यानी ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो यानी ये नेगेटिव आ रही है, तो रिजेक्ट हो गया। आ रहे समझ में कैसे करना सॉल्व? फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लेस देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो वो माइनस से खुलेगा, तो वो माइनस से खुलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, एक आती है -2 और एक आती है -11/3। तो अपने को चेक क्या करना है कि ये नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। तो -2 रखो, तो -2 रखा तो ये आएगा 4 - 8 प्लस 2 यानी नेगेटिव, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 और -2। अब -11/3 का भी देख ले, ये रिजेक्ट होने वाला है एक्चुअली। तो -11/3 रख के देखते हैं, तो ये आएगा 121/9 माइनस 44/3 प्लस 2। तो ये आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा एक्चुअली। तो 121/9 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 12 और 4 × 12 = 13, तो 132। अच्छा, तो -11/9 प्लस 2 विच इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो रिजेक्ट। तो आंसर दो आए, 1 और -2। ओके, इसका एक और तरीका है, बहुत स्मार्ट है। पहले क्या करो, मॉडुलस के अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ बनाओ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मुंह ऊपर खुलेगा। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा बनेगा, है ना। अब आता है मॉडुलस। तो मॉडुलस का मतलब होता है बिलो एक्स एक्सिस रब कर दो, बिलो एक्स एक्सिस रब कर दो और उसकी मिरर इमेज ले लो, बिलो एक्स एक्सिस रब कर दो और उसकी मिरर इमेज ले लो। ये प्योर जेई एडवांस अप्रोच है, इतना जेई में नहीं सोचता, इतना जेई में नहीं सोचता,
पर लेकिन इट्स अ प्योर जेई एडवांस अप्रोच। अब आता है, तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ। अब राइट हैंड साइड वाले का, तो राइट हैंड साइड कौन है? 5x प्लस 16/3, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो बहुत एक्यूरेटली बनाना पड़ेगा। एक्यूरेटली कैसे? अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के रूट्स आएंगे -4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये आएगा 8 यानी 2√2, 2 कैंसिल, तो -2 प्लस माइनस √2। तो एक होगा -2 माइनस √2 और एक होगा -2 प्लस √2। तो -2 माइनस 1.414 यानी -3.14 है ये, और -2 प्लस 1.41 यानी ये होगा -0.6 समथिंग। अब 5x प्लस 16/3 को प्लॉट करते हैं, तो y इक्वल टू 0 पे, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 16/3 लाइन प्लॉट करनी है ना, तो y इज इक्वल टू 5x/3 प्लस 16/3। तो x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y आएगा 16/3, ये 2 है, 16/3 यहाँ कहीं होगा, और y को 0 रखा तो x आएगा -16/5, तो y को 0 रखा तो x आएगा -16/5, -16/5 होगा -3 पॉइंट समथिंग, वो इधर कहीं आएगा। तो अगर ये लाइन को मैं प्लॉट करूंगा तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन ये रहा और एक ये रहा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से तुम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता सकते बस, तो ये 2 हो जाएगा। तो दिस इज प्योर जेई एडवांस अप्रोच, कैसे ग्राफ बना के उसको सॉल्व करना है, और ये आना चाहिए। जेई मेन तो ऐसे हो जाती, फिर ओरली, जेई मेन में ओरली हो जाता फिर। ओके, नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 कौन सी होगी? टाइप 4 होगी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो इस बार करते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 6। तो दो मेथड बताता हूं। पहला मेथड 1 एल्जेब्रिक, तो केस बनेंगे जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये केस हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन 6, फिर विद इन ए केस इंटरसेक्शन। सेकंड केस व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन 0 नेगेटिव, तो ये माइनस से बाहर आएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे विद इन ए केस इंटरसेक्शन। फाइनल आंसर होगा 1 यूनियन 2, 1 यूनियन 2। अब बताता हूँ मेथड 2, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 6। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x का ग्राफ, इसका एक रूट 0 और एक रूट 5 है, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, बट हमें मॉडुलस का बनाना है। तो मॉडुलस का बनाना है तो नीचे का रब करेंगे और ऊपर उसकी मिरर इमेज ले लेंगे। अब ये अपने को चाहिए लेस देन 6, तो लेस देन 6, तो 6, तो ये लेफ्ट साइड का ग्राफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाते हैं, तो 6, तो ये 6 प्लॉट कर दी। अब यहाँ मेरी मिस्टेक होगी, तो यहाँ ऐसी गलतियां हो जाती है बच्चों से, ये गलती अच्छे बच्चों से होती है, ये गलती उन बच्चों से होती है जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब अच्छे से मेरा मतलब जो मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक करके गलती कर देता है। तो ये गलती क्या की, ये लाइन वहीं क्यों ली? टच भी तो कर सकती थी, कट भी तो कर सकती थी। तो ये कहाँ रहेगी? ऊपर रहेगी, टच करेगी, नीचे कट करेगी, किधर रहेगी? तो उसको समझने के लिए इसका मैक्सिमा निकालना जरूरी है। तो उसके लिए वो जो पहले बनाया एक्स स्क्वायर मिनिमा, -25/4, लेकिन मिरर इमेज लेके ऊपर चला गया। तो इसका मतलब है 6 कहां पर है? 6 यहां पर है, और हमें चाहिए क्वाड्रेटिक लेस देन 6। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया स्मार्ट तरीका। तो ये आएगा, तो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो फिर आंसर कौन सा आएगा? ये जो x आएगी, और ये जो x आएगा, ये जो x आएगा, और ये जो x आएगा, तो ये अपना आंसर होगा, क्योंकि इसके लिए मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 6 आ रहा है।
अब आता है कि ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये आता है कि पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो देखो वो भी तरीका है। ये वाली जो ब्रांच है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, ये जो ब्रांच है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, और ये जो टोपी है ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x है। तो ये पॉइंट निकलेगा और ये पॉइंट निकलेगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6 को सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक रूट आएगा इसका -1 और एक रूट आएगा 6, तो ये -1 है और ये 6 है। नेक्स्ट ये पॉइंट निकलेगा जब माइनस टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 5x को 6 के साथ सॉल्व करेंगे, तो यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट आएंगे 2 और 3, तो इसका मतलब ये 2 और ये 3। तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से 2 यूनियन 3 से 6। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से करना आना चाहिए, लगे तो एक बार वीडियो लेक्चर गो थ्रू करना, है ना, तो फिर निकलता अच्छे से। तो दिस इज प्योर जेई एडवांस, मेंस ऐसे ओरली होती है फिर, तो ये लेवल तक आना चाहिए। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एंड दिस ग्राफिकल अप्रोच इज मेथड 2। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या होता है ना, एक क्वाड्रेटिक के अंदर कोई पैरामीटर घूम रहा होता है, पैरामीटर घूम रहा होता है। यश सर, कैन वी डू इट बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ पैराबोला? वो उतना कर सकते हैं लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतना जरूरत नहीं है। वो चीजें ज्यादातर पैराबोला चैप्टर वगैरह में लगती है, पर लगा सकते हैं। पर ठीक है, अपन ने जनरल बात कर रहे हैं, तुम जो बात कर रहे हो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए है ना। ओके, तो लोकेशन ऑफ रूट्स में खास बात क्या होती है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, डिफिकल्ट रहते हैं। जेई मेन में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस लोकेशन ऑफ रूट्स के। तो क्या होता है, तो मान लो जैसे क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 2 माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर बोलेगा k की किस वैल्यू के लिए इसके रूट 3 से बड़े हैं, k की किस वैल्यू के लिए इसके रूट 3 से बड़े हैं, है ना। तो k की किस वैल्यू के लिए इसके रूट 3 से बड़े हैं, तो अब रख के तो देख नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। वो कंडीशंस का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर आएगा। तो वो कंडीशंस कैसे लगाएंगे वो अपने को देखना होगा। तो उसके लिए अपन कुछ प्रोफाइल्स पढ़ेंगे, तो मैं वो प्रोफाइल्स बता देता हूँ। तो लोकेशन ऑफ रूट्स, तो प्रोफाइल 1, तो प्रोफाइल 1 है कि दोनों रूट डी से बड़े हों, दोनों रूट डी से बड़े हों, दोनों रूट एक स्पेसिफाइड नंबर डी से बड़े हों। तो कंडीशंस, तो कंडीशंस हैं कि उसके रियल रूट्स होने चाहिए, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये जो मिनिमा या मैक्सिमा है यानी -b/2 है वो स्मॉल डी से बड़ा होना चाहिए, एंड अगर मुंह ऊपर खुल रहा है तो डी पे वैल्यू पॉजिटिव है, मुंह अगर नीचे खुल रहा है तो डी पे वैल्यू नेगेटिव है, तो यानी a इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव होना चाहिए। तो दीज आर द कंडीशंस। तो ये तीनों कंडीशन को सॉल्व करो। अच्छा, ये सॉल्व कैसे करेंगे, अभी अभी अपन ने किया ना, लोग वो मेथड ऑफ इंटरवल, इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्व करेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर होगा, तीनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर होगा। अब मेंस क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मेंस क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सी कंडीशन है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो उस केस में डी 0 हो जाएगा, बस इतना फर्क आएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो बस डी 0 ले लो। तो कंडीशन क्या क्या हो जाएगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस b/2 इज ग्रेटर देन 0, और a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी नेगेटिव। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर। अब थोड़ा और लेवल बढ़ाना है, तो वो बोल देगा कि ठीक है बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो रियल रूट्स होने चाहिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार जो मिनिमा है -b/2 वो पीछे है, तो लेस देन 0, और a इंटू एफ ऑफ 0 वो अभी भी वही रहेगा। अरे शिट, a इंटू एफ ऑफ डी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने नेगेटिव लिख दिया। देखो, अगर मुंह ऊपर खुल रहा है
और एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव है, मुंह नीचे खुल रहा है, एफ ऑफ डी नेगेटिव है, तो यहाँ आएगा ए इंटू एफ ऑफ डी इज पॉजिटिव। तो ये तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर होगा। प्रोफाइल 2 में क्या कर रहे हैं, एक रूट डी से बड़ा, एक रूट डी से बड़ा और एक रूट डी से छोटा होगा, एक रूट डी से बड़ा और एक रूट डी से छोटा होगा। तो इसमें ट्रिक है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ डी नेगेटिव आ रहा है, और जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव आ रहा है, तो अपोजिट साइन, तो ए इंटू एफ ऑफ डी इज नेगेटिव। तो दिस इज द कंडीशन कि अगर एक रूट डी से बड़ा और एक रूट डी से छोटा है तो। फिर प्रोफाइल नंबर 3, प्रोफाइल नंबर 3 में क्या हो रहा है, एक रूट दोनों रूट डी और ई के बीच में, दोनों रूट डी और ई के बीच में, दोनों रूट्स डी और ई के बीच में। तो कंडीशंस, पहला उसके रियल रूट्स होने चाहिए, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा, इसका जो मिनिमा है या मैक्सिमा है माइनस बी बाई 2 है, वो डी और ई के बीच में है। तीसरा, अगर मुंह पर खुल रहा है तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव है, एफ ऑफ ई भी पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इंटू एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये कंडीशन इस तरह से है कि ऑटोमेटिकली दोनों के लिए कवर होती है, चाहे मुंह कहीं पे भी खुले। वो क्यों? क्योंकि ये ए हैंडल करेगा, तो ए पॉजिटिव होगा तो वो एडजस्ट करेगा, ए नेगेटिव होगा तो वो एडजस्ट करेगा। तो दीज आर द 4 कंडीशंस। क्वेश्चन प्रोफाइल नंबर 4, प्रोफाइल नंबर 4 में क्या है, एक रूट डी से छोटा और एक रूट ई से बड़ा होगा, एक रूट डी से छोटा और एक रूट ई से बड़ा होगा, लेकिन अगर मुंह नीचे खुला तो ऐसा होगा। तो इसमें कंडीशन है a into f of d is negative and a into f of e is negative, a into f of d is negative, क्योंकि यहाँ मुंह पर खुल रहा है और d पे वैल्यू नेगेटिव है, मुंह पर खुल रहा है, e पे वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ मुंह नीचे खुल रहा है, d पे वैल्यू पॉजिटिव है और e पे वैल्यू पॉजिटिव, तो अपोजिट चल रही है। तो ये आ जाएगा a into f of d is negative and a into f of e is negative, and be careful at end points, be careful at end points। तो उसके लिए एक तरीका है, एंड पॉइंट्स को अलग से सॉल्व करो, तो फिर क्या होगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ओपन इंटरवल आएगा कि क्लोज इंटरवल आएगा। प्रोफाइल नंबर 5, ये स्टार लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली एक रूट डी और ई के बीच में, तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, और मुंह अगर नीचे खुल रहा है तो या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, तो एग्जैक्टली एक रूट डी और ई के बीच में। तो कंडीशन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई इज नेगेटिव। ये अकेला चारों कंडीशन को एक साथ ले रहा है, ये अकेला चारों को एक साथ ले रहा है। क्यों? देखो, डी और ई एग्जैक्टली एक रूट इसके अंदर है, तो क्या होगा, डी पे वैल्यू जो आ रही होगी और ई पे जो वैल्यू आ रही होगी वो अपोजिट आ रही होगी, ऐसा चारों में हो रहा है। तो डी और ई पे जो वैल्यू आ रही है वो अपोजिट आ रही है, अपोजिट है तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव, अपोजिट साइन प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सेम साइन प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो दोनों पे अपोजिट वैल्यू आएंगी चारों ही केसेस में, तो ये चारों ही केसेस में अपोजिट वैल्यूज आएंगी, तो इसलिए प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, तो चैप्टर इज कंप्लीट। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, तो वो कल स्टार्ट करता, तो ये वीक में अपना सीक्वेंस सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ये वीक में अपना सीक्वेंस सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।